तो आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 10 का जो गणित किताब है उसका पहला अध्याय वास्तविक संख्या उसका प्रश्नावली 1.1 को जितना भी क्वेश्चन है उन सभी का सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 1.1 उनके सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है कि देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन परिमेय इन सभी के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, नहीं तो प्ले लिस्ट ओपन करके देख लीजिएगा। तो इसमें पहला अध्याय का जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है कि 135 और 225, 135 और 225। तो इसमें चूँकि 225 बड़ा संख्या है इसलिए इसको डी मानेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हम लोग लिखेंगे, चूँकि 225 बड़ा है 135 से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या मानेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है कि कई स्टेप फॉलो करके जो आंसर निकालते हैं उस स्टेप को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। लेकिन जो फार्मूला होता है यानी ये बराबर BQ प्लस R, ये जो फार्मूला होता है इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है कि C बराबर DQ प्लस R, लेकिन R जो है वो हमेशा 0 से बड़ा है तो 0 के बराबर होगा, लेकिन D से छोटा होगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो चूँकि 225 बराबर DQ, Q जहाँ है भागफल और R क्या है शेषफल, तो 135 से भाग देंगे 225 में, भाग देकर देख लीजिएगा एक ही बार में जाएगा। 135 एक ही बार में जाएगा, 270 हो जाता है इसलिए एक ही बार में जाएगा। उसके बाद शेषफल कितना बचेगा देख लीजिएगा, भाग देकर 90 बचेगा। चूँकि R बराबर अभी नॉट 0 है इसलिए फिर से D और R में यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो या फिर 135 बराबर 90, 9 दूनी 18, 180 ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए एक ही बार में जाएगा। उसके बाद शेषफल कितना बचेगा देख लीजिए 5, फिर 13 में 9, 4, 45 बचेगा। क्योंकि अभी भी R बराबर नॉट 0 है इसलिए फिर से इन दोनों में यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो 90 बराबर 45 गुना 2 बार में जाएगा, शेषफल अब 0। चूँकि अब R बराबर 0 आ गया है, R बराबर 0 है, इसलिए D जो होगा वही HCF होगा इन दोनों का, 225 और 135 इसीलिए 135 और 225 का HCF बराबर 45, यानी यहाँ जो D रहेगा वही बराबर 45 होगा। यही हो गया इसका आंसर। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 का 2 में क्या है 196 और 38,220। तो इसमें चूँकि इसका हल देखिए, चूँकि इसमें जो है 38,220 बड़ा है 196 से, इसलिए C बराबर मानेंगे 38,220 को, और D बराबर मानेंगे 196, D बराबर 196। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या करेंगे कि C बराबर DQ प्लस R वही लिखेंगे, लेकिन R जो है हमेशा 0 से बड़ा लेकिन D से छोटा होना। तो C 38,220 बराबर 196, इसको भाग देकर देख लीजिएगा 195 बार में पूरा कट जाता है, 195 प्लस 0। चूँकि यहाँ R बराबर 0 हो गया, R बराबर 0 है इसीलिए जो D होगा यही होगा HCF, 196 और 38,220 का HCF बराबर 196 होगा। बस यही हो गया आंसर। अब अगला, तो 1 का 3 नंबर में पहले देखिए क्या है, 1 का प्रश्न 3 में कि
867 और 255 का HCF। तो चूँकि इसमें 867 बड़ा है 255 से, इसलिए C बराबर 867 और D बराबर 255 लेंगे। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या है, C बराबर DQ प्लस R। तो जो बड़ा होगा 867 बराबर 255 गुना 255 में से भाग देंगे 8,667 को। तो कितना बार में जाएगा देख लीजिए, 3 बार में जाएगा। तो 5 या 15 के पास हाथ में 1, 5 या 15 1, 16 के हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7 2 0 1 102 बचा प्लस 102। चूँकि अभी R बराबर 0 नहीं है, इस चरण 1 स्टेप 1 हो गया। अब चरण 2 स्टेप 2 में हम लोग इस तरह से एग्जाम में लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, नंबर आएगा। तो चरण 2 में चूँकि R बराबर 0 नहीं है, इसलिए D और R में फिर से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करेंगे, या फिर 255 बराबर 102 गुना 2 बार में देंगे, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में कितना हो जाएगा 204, कितना बचा 51 बचा। चूँकि अभी भी R बराबर नॉट 0 है, इसलिए यहाँ तक स्टेप मिलेगी, R बराबर नॉट 0 है। अब स्टेप 3 में चरण 3 तो 102 और 51 का फिर से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करेंगे। 102 51 को 51 2 बार में जाएगा 102 प्लस 0। अब चूँकि R बराबर 0 है, इसलिए HCF क्या होगा 867 और 255 का HCF बराबर 51 होगा। आंसर क्या हो गया। तो इसमें प्रश्न 2 में क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। तो पहले पिछला जो वीडियो में जो एग्जांपल बनाया कि B कैसे मानना है आप लोगों को, क्योंकि जो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है इसमें क्या होता है, ये बराबर BQ प्लस R। तो Q के पहले जो रहेगा उसी को B मानेंगे। तो इसमें सब में 6 है तो 6 मानेंगे कि। अब देखिए इसको हल कैसे करते हैं। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ये मान लीजिए हम लोग, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ये है, धनात्मक पूर्णांक हम लोग ये माने, तथा B को हम लोग कैसे मानना है, प्रश्न के अनुसार ही B मानना है। B को अपने मन से नहीं मानना है, जैसे क्वेश्चन में रहेगा जो प्रूव करना है वही मानना है। तो 6Q प्रूव करना है B के स्थान पर 6Q, तो इसलिए B बराबर हम लोग मानेंगे 6। चूँकि अब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से हम लोग क्या सीखे हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से हम लोग क्या सीखे कि ये बराबर जो होता है वो BQ प्लस R के रूप का होता है। लेकिन R जो है हमेशा 0 से बड़ा या तो 0 के बराबर होगा, लेकिन B से छोटा होगा, B के बराबर नहीं होगा, B से छोटा होगा। तो तब R बराबर क्या क्या हो सकता है, 6 बराबर। तो R बराबर धनात्मक पूर्णांक में क्या हो सकता है, 1 0 1 2 3 4 5। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से अब R का मान रखेंगे। उसके बाद क्या है, प्रश्न से हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से ये बराबर क्या लिखेंगे, ये बराबर क्या हो सकता है, B की जगह 6 है, 6Q 0 रखेंगे तो 0 का वैल्यू प्लस 0 करिए माइनस 0, 6Q ही रहेगा। अब 6Q R के जगह 1 रखेंगे तो 1, 6Q प्लस 1, R के जगह 2 रखेंगे तो 6Q प्लस 2, R के जगह 3 रखेंगे तो 6Q प्लस 3, R के जगह 4 रखेंगे तो 6Q प्लस 4, R के जगह 5 रखेंगे तो 6Q प्लस 5।
अब प्रश्न में क्या दिया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो है, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+3। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िए कि धनात्मक क्या दिया है, धनात्मक इसमें विषम पूर्णांक, चूँकि 2 क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है, 4 धनात्मक सम पूर्णांक है, तो ये 2 और 4 नहीं होगा। जैसे ही क्वेश्चन पढ़े आप लोगों को दिमाग में आना चाहिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक प्रश्न में है तो धनात्मक विषम पूर्णांक ही लिखेंगे हम लोग, धनात्मक सम पूर्णांक वाले को नहीं लिखेंगे। तो चूँकि 2 और 4 धनात्मक सम पूर्णांक है, क्योंकि 2 और 4 धनात्मक सम पूर्णांक है, इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, ये बराबर 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 होगा, क्योंकि 6 एक सम संख्या है और किसी भी सम संख्या में किसी भी पूर्णांक संख्या को गुणा करने से हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होती है, और किसी भी सम संख्या में सम संख्या जोड़ने से हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगी। तो 6q या फिर 6q+2 या फिर 6q+4 धनात्मक सम पूर्णांक होगा। प्रश्न 3 में क्या है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 32 सदस्यों वाले जो एक आर्मी बैंड है उनके पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों का स्तंभों का संख्या समान होना चाहिए, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो अधिकतम संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो अधिकतम संख्या यानी हाईएस्ट निकालना है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF निकालेंगे, महत्तम समावर्तक, जिससे वे मार्च कर सकते हैं। जी कि परेड में आर्मी की टुकड़ी, परेड में जो आर्मी की संख्या है कितना है, आर्मी की संख्या कितना है, 616। अब इसमें जो है 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड पार्टी है, यानी आर्मी बैंड जो है, आर्मी बैंड वाले बैंड पार्टी वाले आर्मी की संख्या कितना है, आर्मी बैंड की संख्या, उसका संख्या कितना है, तो 32 है, बराबर 32। तो इसलिए दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 और 32 का HCF निकाल करके ज्ञात करेंगे हम। 616 और 32 का HCF होगा, तो HCF इसमें हम लोग कॉमन फैक्टर या भाग विधि वाला नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसमें यूक्लिड विभाजन परिमिका इस अध्याय में है, तो यूक्लिड विभाजन परिमिका से निकालेंगे। तो 616 और 32 का HCF कैसे निकालेंगे, यूक्लिड में 32 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा इधर भाग देकर देख लेते हैं, 32 भागा 616, तो पहले एक बार में जाएगा 32, 11 में 2 या 9, और इधर 5 में 3 2, 6 बचा, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 7 तिया 21, 8 तिया 24, 9 तिया 27, 9 बार में देख के देखते हैं, 9 दूनी 18, हाथ में 1, 9 तिया 27 और 1 28, तो 16 में 8 है 8, 0 0, तो बचा 8, कितना 19 बार में प्लस 8, चूँकि इसमें R बराबर अभी नॉट 0 है, तो इसलिए फिर से इन दोनों में यूक्लिड विभाजन परिमिका, तो 32 बराबर 8 चौका 32, 4 प्लस 0, चूँकि R बराबर अभी 0 है, इसलिए HCF हुआ 8, HCF बराबर 8,
इसलिए अस्तमों की अधिकतम संख्या बराबर अस्तमों की अधिकतम संख्या 8 होगा। तो अब हम लोग देखते हैं प्रश्न 4 को। प्रश्न 4 में क्या है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी स्क्वायर किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो इसमें हम लोग पहले मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक ये है, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, ये है पूर्णांक ये है। तो तथा b बराबर हम लोग क्या मानेंगे, इसमें 3m प्रूव करना है तो b बराबर 3 है। तो r बराबर क्या होगा तब, क्योंकि b जो है यूक्लिड विभाजन हम लोग परिमेयिका से क्या सीखेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या होता है, ये बराबर BQ + R। लेकिन R जो है वो हमेशा बड़ा या बराबर होगा किसके, बड़ा या बराबर होगा 0 की, लेकिन छोटा होगा b से हमेशा छोटा होगा। तो b से छोटा धनात्मक पूर्णांक में क्या होगा, r बराबर, इसलिए r बराबर क्या होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, 3 नहीं होगा क्योंकि b से छोटा होगा। तो तब ये बराबर क्या लिखेंगे, तब ये बराबर BQ 0 लेंगे तो BQ r का मान 0 रख देंगे, एक बार r का मान 1 रखेंगे। ये बराबर BQ के लिए, BQ के लिए क्या करना होगा, लेकिन स्क्वायर इसमें बोला है वर्ग, तो ये बराबर BQ इसे छोड़ेंगे नहीं, इसको वर्ग करेंगे। तो b की जगह क्या है, b की जगह 3 लिए तो 3q, तो 3q का वर्ग करेंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर 9q²। क्योंकि हमें 3m के रूप में प्रूव करना है इसलिए इसको लिखेंगे 3 और फिर 3q²। इस तरह अब 3q² को हम लोग क्या मान लिए, 3q² बराबर m मान लिए, माना, लिख देना ऐसे एग्जाम में माना। तो ये बराबर क्या हो जाएगा 3m। अब ये बराबर वहाँ हम लोग क्या देखे थे कि r बराबर जब 0 हो, जब r बराबर 1 रहेगा तो क्या होगा, ये बराबर 3q + 1। अब इसका वर्ग करेंगे, 3q + 1 का वर्ग करने पर इसका वर्ग करेंगे तो ये + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3q + 1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, a² + b² + 2ab या फिर 3q + 1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 9q² + 1 + 3 दूना 6q। अब यहाँ देखिए ध्यान क्या देना है, इसमें 3 जो है दोनों में से कॉमन कर लेते हैं 3q को, इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। फिर देखिए इसमें 3 बाहर निकाल लिए, उसके बाद लिखेंगे 3q² + 2q + 1। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, इसको m मान लिए 3m + 1 और इसमें 3q² + 2q बराबर m मान लिए, m माना। अब जब r बराबर 2 लेंगे
आर बराबर 2 लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 लेंगे तो ये बराबर क्या होगा 3 प्लस 2। अब 3 प्लस 2 का वर्ग स्क्वायर करेंगे, वर्ग करने पर 3 प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर क्या होगा 3 प्लस 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर होगा प्लस 2ab यानी 3 दूना 2ab फिर प्लस b का स्क्वायर, इस तरह से करेंगे। या फिर 3 प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 9 स्क्वायर प्लस 6 12 क्यू फिर प्लस 4। अब इसमें हम लोग देखिए 4 को जो है उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 9 स्क्वायर प्लस 12 प्लस 4 को 3 प्लस 1 इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें 3 जो है इसमें कॉमन कर लेते हैं, या फिर 3 प्लस 2 का स्क्वायर बराबर इसको हम लोग 3 कॉमन कर लेते हैं। उसके बाद क्या बचा 3 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1, तो यहाँ उसके बाद फिर प्लस 1 बाहर कर लिए। अब इसमें जो है इसको m मान लेते हैं, इस पूरे को m मान लेते हैं, या फिर 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। तो इसमें m जो है m बराबर 3 स्क्वायर प्लस 4 सॉरी यहाँ क्यू स्क्वायर नहीं होगा 4 होगा 4 प्लस 1, इसको मान लिया। तो इस प्रकार क्या होगा कि प्रत्येक जो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का उसका वर्ग जो है वो m के लिए क्या होगा या तो 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप का होगा। इसीलिए इसमें जो है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए m 3m या तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होगा। अब देखिए प्रश्न 5 में क्या दिया है। प्रश्न 5 में दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, पिछला क्वेश्चन में दिया था वर्ग करने, इसमें घन दिया है। घन जो है वो 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसका हल देखिए कैसे करेंगे। इसमें जो आप सोच रहे होंगे कि इसमें जो है b बराबर 9 मानेंगे, तो इसमें 9 यदि मानेंगे तो बहुत स्टेप चला जाएगा और क्वेश्चन बहुत लेंदी हल होगा। तो इसमें 9 बराबर जो है b बराबर 9 नहीं मानना है। तो इसमें क्या मानना है, देखिए एक ट्रिक है। तो इसमें हम लोग पहले माना धनात्मक पूर्णांक बराबर ये मान लिया तथा b बराबर, इसमें b हम लोगों को क्या मानना है, b हम लोगों को 3 मानना है। 3 क्योंकि देखिए 9 के गुणनखंड में 9 m यानी 9 3 का जो वर्ग करेंगे 9 आता है, और फिर 9 का वर्ग करेंगे तो 9 3 का 9, फिर 9 को 3 से गुना करेंगे 27 यानी 9 तिया 27। 9 का जो है गुणज में आ रहा है यानी 9 के बाद भी 3 बच जाएगा, 9 तिया 27 यानी 9 के बाद भी 9 के गुणनखंड में आ रहा है, तो इसलिए हम लोग 3 माने। तो b बराबर 3, तब r देखिए कम होगा तथा अब यूक्लिड विभाजन परिमेय से यूक्लिड विभाजन परिमेय से यूक्लिड विभाजन परिमेय से क्या सीखेंगे, ये बराबर
बी क्यू प्लस आर। और चूँकि यहाँ 3 स्टेप ही निकालना है इसलिए यहाँ 3 माने, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें आर जो है हमेशा 0 से बड़ा या तो 0 के बराबर होगा लेकिन बी से छोटा होगा। तब आर बराबर क्या होगा, तब आर बराबर या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। 3 नहीं होगा क्योंकि 3 से छोटा लेना। जब अब देखिए जब आर बराबर 0 होगा तब ये बराबर क्या होगा, ये बराबर 3Q। अब 3Q का जो है 3Q का घन करने पर, घन करने पर क्या हो जाएगा, तो 3Q का Q करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 होगा, 27 Q डी टू पावर Q। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 3Q टू द पावर Q, 9 तिया 27 Q। तो ये बराबर 9, इसको m मान लिया, चूँकि 3Q डी टू पावर Q बराबर m माना, इसको m मान लिए। इस तरह से एग्जाम में लिख देना। अब हम लोग मान लीजिए कि लेते हैं अब r बराबर 1 लेते हैं, तब ये बराबर क्या होगा, अब जो है r बराबर 1 लेंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा, b के जगह क्या है 3Q प्लस 1। तो 3Q प्लस 1 का हम लोग क्या करेंगे, का घन करेंगे। घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3Q प्लस 1 टू द पावर 3। तो ये प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, AQ प्लस BQ प्लस 3A स्क्वायर B, ए स्क्वायर यानी प्लस 3A स्क्वायर B, फिर प्लस होता है 3A B स्क्वायर। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें हो जाएगा आपका, फिर हो जाएगा 27 Q डी पावर Q। 1 का घन करिए, कुछ करिए, वर्ग है घन, कितना भी पावर रहे 1 ही होगा। फिर 3 तिया 9 Q स्क्वायर, फिर प्लस 9Q। अब इसमें जो है 9 को कॉमन मान लेते हैं, उसके बाद क्या होगा, 9 तिया 27 3Q, फिर प्लस 1 यहाँ बचेगा सिर्फ Q स्क्वायर, फिर प्लस Q, और 1 को जो है उसको हम लोग बाहर निकाल लिए, प्लस 1। अब देखिए इसको इस तरह से लिखेंगे, इसको मान लिए m प्लस 1, क्योंकि 3Q टू द पावर Q प्लस Q स्क्वायर प्लस Q बराबर m मान लिए। तो इस तरह हो गया। अब जब r बराबर 2 रहेगा तो ये बराबर क्या हो जाएगा, जब r बराबर 2 तो ये बराबर क्या हो जाएगा, BQ यानी 3Q प्लस 2। अब 3Q प्लस 2 का घन निकालने पर, इसका घन निकालेंगे तो 3Q प्लस 2 ये Q यानी ये Q प्लस BQ प्लस 3 ये स्क्वायर, क्या होता है 3A स्क्वायर B यानी 2, फिर प्लस 3 ये B स्क्वायर, ये B स्क्वायर। इसको इस तरह से लिखेंगे 3 तिया 9 तिया 27 का Q डी टू पावर Q, फिर प्लस 2 का Q करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, फिर प्लस 3 तिया 9 दूनी 18, ये 18 हो जाएगा, 18 Q स्क्वायर, फिर 3 तिया 9 दूनी 18 प्लस 18 Q। अब इसको इस तरह से लिखते हैं 27 Q डी टू पावर, सब पावर में सजा के लिख लेते हैं, प्लस 18 Q स्क्वायर, फिर प्लस 18 Q प्लस 8। अब इसमें से 9 कॉमन कर लेते हैं
3 क्यू प्लस 9 दूनी 18 2 क्यू² प्लस 2 क्यू प्लस, अब इसको 8 को बाहर निकाल देते। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये बराबर 9m प्लस 8, चूँकि इसको जो है इसको m मान लीजिए, 3 क्यू प्लस 2 क्यू² प्लस 2 क्यू बराबर m माना। इसलिए जो है क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करो, जो किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, इसलिए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है का घन हमेशा क्या होगा, या तो 9m या तो 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप में होगा, हो गया प्रूफ।